जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो आपको आरपीएफ एग्जाम के साथ साथ सभी रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज जो बात करेंगे हम आपके जो जीके के क्वेश्चन हैं उनके आपके एमसीक्यूज के साथ साथ उनसे होने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं उन पर भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है और जितने भी फैक्ट होने वाले हैं सभी फैक्ट सेलेक्टेड होने वाले हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह महत्वपूर्ण होगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है और कहाँ से आपको रेलवे अधिक एग्जाम में अधिक क्वेश्चन पूछता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाणभट्ट द्वारा लिखित है। तो आपको चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बाणभट्ट द्वारा इनमें से आपकी कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बाणभट्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो हर्ष चरित्रम जो पुस्तक है वह मेरे प्यारे साथियों आपकी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, यानी विकल्प बी में आपको हर्ष चरित्रम दिया गया है। विकल्प बी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में जहां से संबंधित आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिएगा। बाणभट्ट द्वारा रचित आपका क्या था, एक उपन्यास जो है कादम्बरी। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी उपन्यास जो है दुनिया का सबसे पहला उपन्यास है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अक्सर बन जाता है। और बात करते हैं जैसे अकबरनामा, तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, आपकी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछी जाती है। और मालविका गिरिमित्रम ये आपकी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपकी कालिदास द्वारा लिखी गई है। यहीं पर बात करें अष्टाध्यायी पुस्तक की या अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वे कौन है, तो आपके पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। बात करते हैं रामायण की, तो रामायण किसने लिखी, आपकी वाल्मीकि ने रामायण लिखी। महाभारत की बात कर लें तो महाभारत आपका वेद व्यास ने लिखा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहीं से आप एक नंबर पक्का कर सकते हो इसी क्वेश्चन से। अगला है आपका अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, आपकी चाणक्य द्वारा। कामा सूत्र की बात करें तो आपकी वात्सायन द्वारा। और बुद्ध चरित्र की बात करें तो बुद्ध चरित्र आपकी अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य आपका पतंजलि द्वारा लिखा गया है। मेघदूत रचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो मेघदूत रचना आपकी कालिदास द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। मुद्रा राक्षस की बात कर लें तो मुद्रा राक्षस के आपके लेखक विशाख दत्त हैं। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, गीत गोविंद आपकी जयदेव द्वारा लिखी गई है। बृहत संहिता की बात करें आपका ब्रह्महीर के द्वारा है। सूर्य सिद्धांतम आपकी आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। और एक रचना बची आपकी नाट्य शास्त्र जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछी जाती है। 100% किसी न किसी शिफ्ट में ये रचना आपको देखने को मिलेंगी, तो आप इनको नोट कर सकते हो। अगर आपने नोट नहीं की है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। भरतनाट्यम आपकी भरत मुनि द्वारा लिखी है, किसके, भरत मुनि द्वारा भरतनाट्यम को लिखा गया है। तो आप क्या कर लेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लोगे, वरना आप इनको नोट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है। इनमें से आपको बताना है चारों विकल्पों में से तांबे का अयस्क खनिज कौन सा है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब जान बता सकते हो। तो बात करते हैं तांबे के अयस्क की, तो आपका चार कोलसाइड आपका लोकोसाइड जो है वह आपका एक तांबे का अयस्क है, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उनके अयस्कों के बारे में, जहां से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो लोहे के इंपॉर्टेंट होते हैं, कोयले के अयस्क इंपॉर्टेंट होते हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर लोहे की बात करें तो हेमाटाइट आपका किसका है, लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट आपका लोहे का अयस्क है। लिमोनाइट आपका लोहे का अयस्क है। और सीडोराइट, ये चार जो होते हैं लोहे के अयस्क होते हैं। वहीं पर बात कर लें कोयले के बारे में तो एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइड में जो होता है आपका 94 से 98% आपकी कार्बन की मात्रा होती है, एंथ्रेसाइड आपका कोयला। बात करते हैं बिटुमिनस, आपका कोयले का अक्स है, आपका 78 से 86% भाग आपका पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करें आपका 28 से 30% पाया जाता है। और एक होता है पीट कोयला जिसमें 27% आपका कोयला होता है। वहीं पर आप क्या कंफ्यूज होंगे कि एल्यूमिनियम के इतने अक्स होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का आज तक आपने पढ़ा होगा बॉक्साइड, आपने आज तक बॉक्साइड ही एल्यूमिनियम का एक्स पढ़ा होगा, ना कि और जो बचे हुए हैं ये भी आपके क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, एल्यूमिनियम के एक्स होते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं ये किसका एक्स होता है, हमने आज तक नहीं पढ़ा। जैसे क्रायोलाइट आपका किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। कोरांडम आपका किसका होता है, ये भी एल्यूमिनियम का होता है। फेल्डा स्पार आपका किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। एलुनाइट आपका एल्यूमिनियम का होता है। डायस्पोर आपका किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो विशेषकर आपने जो अभी तक नहीं पढ़ा होगा, आपने इन 5 अयस्कों के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा होगा और के सब के बारे में पढ़ रखा होगा। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आप कोयले का अयस्क आपका लोहे में कर देते हो और लोहे का आप क्या करते हो, कोयले में कर देते हो। तो ये आपके 5 आपके सामने नए आए हैं, आप इनको नोट कर लें या आप याद भी कर सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट तो आपके लिए हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपका सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था वह आपका 1951 में हुआ था। यानी 1951 जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ 1951 आपका, वो सॉरी विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में, कौन से संशोधन में क्या जोड़ा गया, कौन से संशोधन में क्या हटाया गया। क्योंकि पढ़ तो आपने सब रखा है, पढ़ तो मैं मान सकता हूँ आपने सब रखा है, मगर आपका क्या है, एक डाउट है कि बार बार भूल जाते हो। तो ना भूलो, उसीलिए ही हम आपके वीडियो लेकर आते हैं। जैसा आपको पता है आपके जो है 2 दिसंबर से एग्जाम चालू है, तो 2 दिसंबर लो आप जो है हमारी इन सभी वीडियो को देखते रहिएगा। जितनी भी वीडियो हम बना रहे हैं उन वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज करते रहोगे, आप रिवाइज करते रहोगे। मैं मानता हूँ 2 दिसंबर लो मैं आपको इतना पक्का करा दूंगा कि आप जी के जीएस में कभी मार नहीं खाओगे, क्योंकि इतने क्वेश्चनों को मैं रिवाइज करा सकता हूँ। आपका जो भूलते हो, जिसका आप रिवीजन नहीं करते हो, उनका भी आपका रिवीजन होता रहेगा। मैं एक क्वेश्चन के मारे नहीं आया, मैं उसके जो डिटेल्स है उसे भी बताने के लिए आया हूँ। जैसे आपके कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जैसे बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं, ये कौन से संविधान के द्वारा जोड़े गए। तो ये आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। किसके, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये आपके क्या थे, जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतदान की उम्र, मतदान की उम्र मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। जो आप मत देते हो उसकी उम्र जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। यह आपका कौन सा संविधान संशोधन था। तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपको ध्यान रखना है 26वां संविधान संशोधन था। 26वें संविधान संशोधन में मतदान की उम्र जो थी 21 साल से घटाकर आपकी 18 साल कर दी गई थी। अगर आपसे आगे देखते हैं, आपको कौन से संविधान संशोधन को महिला संरक्षण अधिनियम 2023 कहा जाता है। तो कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जिसे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि करंट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। तो कौन सा संविधान संशोधन होता है, 106वां संविधान संशोधन होता है।
अगला जो संविधान संशोधन है इम्पोर्टेंट है आपका, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को कब हटाया, यानी कौन से संविधान द्वारा। जैसे आपको पता होगा कि जो था लोकसभा में जो आपके जो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति चुन सकता था, आंग्लो सदस्यों को, उनको कब हटाया गया, कौन सा संविधान संशोधन था, तो वह था आपका 104वां संविधान संशोधन। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका 100वां संविधान संशोधन, देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता। जो आपका आपने अभी पढ़ा होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ है, वह आपका कौन सा संविधान था। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुए आपके समझौते में आपके कौन से संविधान संशोधन किया गया, यानी कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो वह था आपका 100वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं, दल बदल के खिलाफ कानून बनाना संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो ये कौन से संविधान संशोधन था, ये आपका 52वां संविधान संशोधन था। तो ये कुछ मेरे प्यारे साथियों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और जो बचे हुए संविधान संशोधन उनको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हम सारा तो आपको एनालिसिस नहीं करा सकते। तो आगे के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको अगली वीडियो में आपको हमारी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक सहायक नदी नहीं है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है, तो बताइए आपकी बेनगंगा, मूसी, कोयना, तुंगभद्रा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो गोदावरी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो बेनगंगा आपकी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी और उनके उद्गम स्थल के बारे में। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं और उनके उद्गम स्थल है, क्योंकि अधिकांश बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है, कुछ बच्चों ने याद तो किया है मगर भूल रहे हैं। यही उनके साथ एग्जाम में होता है, याद तो करते हैं मगर एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं। तो मैं अब आपको भूलन नहीं दूंगा। जैसे बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम के बारे में, तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी आपका हिमानी से होता है। वहीं बात करें यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी जो है उत्तराखंड में आपका यमुनोत्री हिमनाद से यमुना नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत में अगासी हिमनाद से आपका क्या होता है, आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम आपका मानसरोवर झील से, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से। नर्मदा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी की बात करें तो मानसरोवर झील से ही होता है। रावी नदी की बात करें तो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा, कांगड़ा जिले में जो रोहतांग दर्रा है आपका, वहां से आपका क्या होता है, आपका रावी नदी का उद्गम होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण नदी थी और उनके उद्गम स्थल थे। मैं मानता हूँ आपने सब याद किया है, मैं मानता हूँ सबका रिवीजन किया है, मगर आप जो है एग्जाम में जाकर भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता। एक यही कारण है आप इनको जो है बार बार रिवीजन नहीं कर पाते, जिससे आपके जैसे आपको ध्यान तो रहता है कि यमुना नदी का आपसे कहाँ से हुआ था, यमुनोत्री से हुआ था, गंगोत्री से होता, इनमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा सा आपको क्या है वीडियो देखनी होगी बार बार और बार बार रिवीजन करना है, जब भी आप जीके जीएस का स्कोर अच्छा कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो बताइए सर सैयद आपका मोहम्मद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो विकल्प आपके सामने है। अगर आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, भूलें ना, शर्माए ना, जल्दी से जल्दी बता दें। तो जल्दी से जल्दी बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था इसकी जो स्थापना की थी आपकी मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने आपकी क्या की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, उनके स्थापना वर्ष और उनके संस्थापकों के बारे में। जैसे पहला विश्वविद्यालय है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता में आपका स्थित है।
1921 में आपकी क्या की थी, इसकी स्थापना की थी और रविंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे या इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा विश्वविद्यालय है आपका दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई में स्थित है। 1918 में बनाया गया था और महात्मा गांधी द्वारा। तीसरा विश्वविद्यालय देखते हैं। तीसरा विश्वविद्यालय कौन सा है आपका, तीसरा विश्वविद्यालय है इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। 1931 में आपकी स्थापना हुई थी और प्रशांत चंद्र मनोविश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहीं पर बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ये सभी महत्वपूर्ण विद्यालय चल रहे हैं जहां से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला विश्वविद्यालय है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापना की गई थी। अगला विश्वविद्यालय है भारतीय आपकी विद्या भवन। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1938 में के.एम. मुंशी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है आपकी काशी विद्यापीठ। तो काशी विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी आपकी 1921 में भगवान दास और शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला विश्वविद्यालय है आपका निजाम कॉलेज हैदराबाद। 1887 में स्थापना की गई सैयद हुसैन बिलग्रामी द्वारा। भारतीय ज्ञानपीठ, इसकी स्थापना आपकी 1944 में साहू शांति प्रसाद जैन शांति राम जैन ने इसकी स्थापना की थी। तो कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय दिए गए थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है। कई बार स्थापना पूछ ली जाती है, कई बार संस्थापक पूछ लिए जाते हैं और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ये विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपको इतने क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, स्किप करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वह आपका संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया। तो जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह था वह आपका कब और किसके द्वारा चलाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रोलेट एक्ट आपका 1919 रोलेट एक्ट 1919 महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कुछ आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में जहां से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, आपको रिवीजन करने की जरूरत है। आपने पढ़ तो रखा है मगर आप भूल चुके हैं। जैसे आपकी बात करते हैं मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, तो 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, 1906 में। सूरत कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907 में। देशद्रोही बैठक अधिनियम आपका कब आया, तो 1907 में। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब आया, 1908 में। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब आया, 1908 में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो आपका 1909 में। भारतीय प्रेस अधिनियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारतीय प्रेस अधिनियम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका 1910 में आया। 1905 के बंगाल विभाजन को आपका कब कर दिया गया, तो 1911 में करा। आपका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल आपकी कब हुई, 1918 में। कई बार इनको क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए सभी डेटों के बारे में। मुस्लिम लीग 1906 में, सूरत कांग्रेस विभाजन 7 में, दोहरी बैठक अधिनियम आपका 1907 में, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 में, आपका माल्य मिंटो सुधार 9 में, प्रेस आपकी जो आई थी प्रेस अधिनियम 10 में, आपका चंपारण सत्याग्रह 17 में और अहमदाबाद आपका मिल हड़ताल 1918 में। उसी के साथ साथ खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था। आपका मेंटेंग्यू चैन फोर्स आपका जो सुधार आया था 1919 में आया।
रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920 में हुए। चोरी चौरा कांड आपके 1922 में हुए। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, जबकि साइमन कमीशन आया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई 1928 में। जिन्ना के 14 बिंदु प्रस्तावित हुए 1929 में। और गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा या सवर्ण प्रज्ञा आंदोलन जो हुआ 1930 में हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट और उनके इंपोर्टेंट वर्ष थे और घटनाएं थी जहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आपको आधुनिक इतिहास की इन घटना के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। नृत्य से संबंधित तो एक क्वेश्चन आपको बनता ही है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कथक भारत के किस भाग का नृत्य है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या उत्तर पूर्वी भारत। तो कथक किस भाग का नृत्य है। तो कथक आपका उत्तर भारत का नृत्य है। उत्तर भारत इसमें आपको ए विकल्प में मिल जाएगा। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य के बारे में। जैसे कथक आपका शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए और कहाँ कहाँ के हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बात करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका कहाँ का नृत्य है, आपका तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है, उत्तर पश्चिमी या मध्य भारत का आपका कथक है। वहीं पर बात करें कथकली की, तो कथकली आपका केरल का नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ओडिसी आपका ओडिशा का हो जाएगा। मणिपुरी आपका मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। और सत्रिया आपका असम का है। तो कुछ महत्वपूर्ण ये सभी जो है महत्वपूर्ण आपके 8 जो हैं आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं। जैसे भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में बनाया जाता है। कथक उत्तर पश्चिम मध्य भारत में बनाया जाता है। कथकली केरल में बनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। ओडिसी ओडिशा में बनाया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में बनाया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल में बनाया जाता है। सात्रिया असम में बनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण नृत्य दी गई हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आपके बार बार रिपीट होते हैं। एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर कोई बच्चा एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, क्योंकि एसएससी इनसे क्वेश्चन जरूर पूछती है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र देश जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो विश्व का एकमात्र देश जहां पर बाघ और शेर पाए जाते हैं वह है आपका भारत देश। कौन सा है, भारत देश है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बनता है। जैसे नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मानस औरंग आपका कहाँ पर है, असम में है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व या सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें आपका राजस्थान में है। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बनेट और राजाजी टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड में है। कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है और पेरियार टाइगर रिजर्व आपका केरल में। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नागार्जुन आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना, नावदफा पाके अरुणाचल प्रदेश, मानस औरंग आपका असम, रणथंबोर सरिस्का राजस्थान, दुधवा पीलीभीत आपका उत्तर प्रदेश, जिम कार्बनेट और राजाजी आपका उत्तराखंड, कान्हा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार आपका केरल में। तो ये कुछ भारत के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सबका रिवीजन करा दूंगा, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेजना है और वीडियो को लाइक करना है। जल्दी से जल्दी इतना काम करना है, सब रिवीजन करा सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आपको बताना है, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है मोती मस्जिद का निर्माण। तो मोती मस्जिद का निर्माण जो कराया था वह आपका शाहजहां ने कराया था, आपको पता होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं शाहजहां द्वारा निर्मित
कुछ महत्वपूर्ण स्थान जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थान किले जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया जो आपकी आगरा में स्थित है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, आगरा में स्थित है। दीन ए आम का आपका और दीन ए खास दोनों ही आगरा में स्थित है, शाहजहां ने ही इनका निर्माण कराया था। जामा मस्जिद आगरा वाली जो है इसका निर्माण भी शाहजहां ने कराया। शीश महल आगरा में स्थित है, शाहजहां ने निर्माण कराया। लाल किला दिल्ली वाला जो है वह आपका शाहजहां ने निर्माण कराया। और आपका दिल्ली में जो आपकी मोती मस्जिद है इसका निर्माण भी आपका शाहजहां ने ही कराया था। तो महत्वपूर्ण कुछ आपके स्थान थे जहाँ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका कहाँ पर स्थित है? चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया, हेग, वाशिंगटन डीसी। बताइए। जैसे आपको पता होगा संगठन से संबंधित आपको क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है। 100% आपको संगठन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थित है यानी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हेग में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला है आपका विश्व सीमा शुल्क संगठन। विश्व सीमा शुल्क संगठन कहाँ पर है? आपका ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दूसरा है आपका विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपकी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। तो कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे और जो बचे उनको अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आपने याद कर लिया है तो अच्छा है, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिवीजन तो आपका हो ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर योजना शुरू की गई। तो वन स्टॉप जो सेंटर योजना थी यह आपकी कब शुरू की गई थी? तो बताइएगा इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत आपकी कब की थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे साथियों आपकी 1 अप्रैल 2017 को की गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण तक पहुंचने में किस व्यक्ति का अहम भूमिका थी? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी को जो चंपारण तक पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका किसकी थी? आपके विकल्प है राजकुमार शुक्ला की, अरुण आसफ अली की, बटन मियाँ की, मौलाना आपका महजरूल हक की। तो किसकी थी? तो आपका सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ला की थी। आपका क्या था? गांधी जी को चंपारण तक पहुंचाने में किसकी आपकी अहम भूमिका थी? तो राजकुमार शुक्ला की थी। इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है सही चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही आपका सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है आपका लखनऊ गोमती नदी पर, जबलपुर झेलम नदी पर, सूरत ताप्ती नदी पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से जल्दी बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित की बात करें तो सही सुमेलित नहीं है वह है आपका जबलपुर। जबलपुर आपका सही सुमेलित नहीं है। और कहाँ पर? झेलम नदी पर नहीं है। ये आपका कौन सी नदी पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है, आपको ध्यान रखना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपकी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन जो कराए हैं हमने सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं। और आज की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आपको जो हो टेस्ट के रूप में देता हूँ। देखता हूँ कितने बच्चों ने वीडियो अंत तक देखी। अगर अंत तक देखी होगी तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताएंगे, क्योंकि वीडियो के मैंने शुरू में ये क्वेश्चन नहीं बताया। क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा
वर्तमान भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान भारत के महान्यायवादी वर्तमान भारत के महान न्यायवादी कौन है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको यह क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया जाता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास क्या है, वीडियो को शेयर नहीं करना, क्योंकि आपको भला नहीं होगा, आपके पैसे चले जाएंगे। अगर आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो आपके पैसे कट जाएंगे अकाउंट में से, सब्सक्राइब कर देंगे तो भी पैसे कट जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही मज़े लेना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कहीं आपका पैसा नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। अगर पैसे जाते तो एक बार को देखा भी नहीं जाता। तो आपको क्या है, अगर पैसा नहीं जाता है तो एक बार बटन दबा दें, जिससे हम मोटिवेट होते हैं, वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें।